सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम में, उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 15 मार्क्स में ये आपको मीनिंग के साथ पूछा जाता है और 5 मार्क्स में ये आपको डिटेल में पूछा जाता है। तो अगर आ जाएगा कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे विजिट कर लेना, बिकॉज हमने अलग अलग सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पता लग जाएगा। और इस जो ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसकी जो पूरी की पूरी जो भी प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी होता है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले वो वहाँ सेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्कोप ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम स्कोप पढ़ेंगे कि भाई स्कोप क्या होते हैं। अगर ये 15 मार्क्स में आएगा तो ये मीनिंग के साथ आएगा, तो मीनिंग के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो की है, आप उसे देख लेना। और अगर ये अकेले 5 मार्क्स में आएगा तो ये मोर देन इनफ होगी वीडियो। ओके, सो अब हम समझना इसको स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना। तो स्कोप क्या है कैपिटल मार्केट का? तो कह रहे रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। कह रहे जो कैपिटल मार्केट है ना, ये आपको अलाउ करती है, किसको अलाउ करती है? कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को और अदर इंस्टीट्यूशंस को, कि वो रेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स को। अगर उन्हें क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, तो वो यहाँ आके क्या है, ये ले सकते हैं। कैसे? वो अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड को सेल कर सकते हैं, अदर सिक्योरिटी जो भी उनके पास है वो यहाँ आएंगे, उसे सेल करेंगे और यहाँ से पैसा ले लेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, फिर है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आपको पता है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट डिवाइडेड है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो प्राइमरी मार्केट नाम से ही पता लग रहा है कि अगर प्राइमरी मतलब पहले, अगर आपको किसी भी कंपनी को सबसे पहले शेयर अगर इशू करने हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करनी है, तो फर्स्ट टाइम इशू करना है तो वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या करेगी, ये कह सकते हो कि लोन लेगी, या लोन नहीं, अपना फंड रेज करेगी। और अगर सेकेंडरी मार्केट, मान लो उसने एक बार ऑलरेडी इशू कर लिए हैं, अब सेकेंड टाइम उनको इशू करना है, तो वो यहाँ आएंगे सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पे जो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर है जो वो ट्रेड करता है प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ को देमसेल्फ, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड एक्टिव मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब अगर आपने सेकंड टाइम सिक्योरिटीज़ को वो करना है, सेल करना है, बाय करना है, तो आप यहाँ आओ। और फर्स्ट टाइम अगर आपको सेल करना है तो आप कहाँ जाओ? प्राइमरी मार्केट। तो ये भी किसके अंदर आते हैं? हमारे कैपिटल मार्केट के ही अंदर आते हैं। फिर आता है वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहे जो कैपिटल मार्केट है ना, ये आपको प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स। अब इक्विटी को हम स्टॉक बोल सकते हैं। इन्वेस्टर बाय करता है शेयर को कंपनी के, और वो क्या है, पार्ट ओनर बन जाता है। ठीक है, एंड पोटेंशियल अर्न करता है, जो भी पोटेंशियली अर्न करेगा ये डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी क्या है, अच्छा कमाएगी, तो वो डिविडेंड के तौर पर क्या है, अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देगी। फिर डेट, डेट को बॉन्ड भी बोला जाता है। कंपनीज और गवर्नमेंट ना बोरो करती है मनी इन्वेस्टर से। ठीक है, और वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो पे करेगी इस पे इंटरेस्ट, तो वो होता है हमारा डेट। फिर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टर की कि अगर उसे मैनेज करना है रिस्क, या फिर स्पेकुलेशन करनी है उसने प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे। ठीक है, फिर है हमारा इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करती है वो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, लाइक बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, तो ये इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दे रहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे इससे होता क्या है कि जब आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी जो भी सेविंग है उसे चैनलाइज किया जाएगा प्रोडक्टिव वेंचर में, उन लोगों को दिया जाएगा जो कि आगे प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि कैपिटल मार्केट कहीं ना कहीं बूस्ट करती है इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर है रिस्क मैनेजमेंट। कह रहे थ्रू फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जो अभी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इसके थ्रू ना आप ना रिस्क भी अपना मैनेज कर सकते हो। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके पास। ठीक है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो यहाँ पे अपना फाइनेंशियल रिस्क है जो वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फिर है ग्लोबल कैपिटल मार्केट। यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ जो कंपनी है वो रेज करती है कैपिटल इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भी एंड फॉरेन इन्वेस्टर से भी। तो एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो इससे क्या है, स्कोप बड़ा है। मतलब आप क्या है, बाहर अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, या किसी फॉरेन को यहाँ पे, फॉरेनर को किसी को इन्वेस्ट करना है, तो भी क्या है, वो यहाँ पे कर सकता है। फिर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं, लाइक सेबी हो गया अगर इंडिया की बात करें। ये इंश्योर करता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, प्रोटेक्ट हो इन्वेस्टर और मेंटेन रहे यहाँ पे फेयर प्रैक्टिसेस।
तो हम समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या बोल रहे हैं कि जो स्कोप है ना कैपिटल मार्केट का, वो कवर करता है रेस करो लॉन्ग टर्म फंड्स को, ऑफर करता है ये डाइवर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रमोट करता है ये इन्वेस्टमेंट्स एंड मैनेज करता है रिस्क, और कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, बोथ डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली कैसे कि जो कंपनी है रेस करना चाहती है कैपिटल इंटरनेशनल इन्वेस्टर से, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से, और या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या है, ये स्कोप और बड़ा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने कुछ पॉइंटर्स किए। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप इसका डायग्राम बना के इसे लिख के आ सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।